जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, शाम के 4 बज रहे हैं और अपने घर की छत से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, वो भी ठंडे ठंडे मौसम के साथ। हमारे गांव से जो धूप है वो चले गई है सामने पहाड़ी की ओर, और अभी मौसम भी आज थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। सामने से देखिए काफ़ी सारे बादल आ रहे हैं और हिमालय पर्वत तो आजकल अदृश्य ही हो रखा है, क्योंकि सामने आजकल सुबह सुबह ही काफ़ी ज़्यादा धुंध लग जाती है। तो फिर शाम के टाइम तो वहाँ के हाल अभी आप देख ही रहे हैं कैसे हो गए हैं। और यहाँ की ओर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ से भी धीरे धीरे बादल आए जा रहे हैं। और ये रहा हमारा प्यारा सा खूबसूरत गांव खमोली। और छत पे मैं आपको दिखाऊं तो सामने छोटा प्यारा डॉगी है और इस साइड को हमारा भोटू है। और अभी ये काफ़ी खेल लेते। आ जाओ, ले भोटू, चलो फिर से खेलते हैं। थक गया भोटू खेल खेल के। ए आजा आजा आजा। ये देखिए लकड़ी लुकड़ी मिट्टी मुट्टी सब खा रहा है। हैं गंदी बात गंदी बात। चलो चलो खेलो खेलो, ले 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 ले। आजा ले ले, आजा 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 आजा। हे 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 भोटू, हेलो ले ले। भोटू उसको खिलाना चाह रहा है, लेकिन वो अभी भोटू के साथ खेल ही नहीं रहा है। वो इग्नोर कर रहा है भोटू को पूरा। भोटू उसको बोला खेल, हाँ ऐसा खेल। भोटू है तो बहुत समझदार, उसको बस खिला रहा है। काटने की बस आवाज निकाल रहा, देखो। वो देखो भोटू को डरा रहा है फिर। भोटू ले। ये कागज कुगज फिर खा रहा। ये गंदी बात 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 गंदी बात। और नीचे से देखो, यहाँ रेलिंग से नज़ारे भी देख रहा है। यहीं से नीचे जाएगा। और भोटू भी यहाँ से नज़ारों का आनंद ले रहा है। यहाँ तो प्यारे हरे भरे खेत हैं, लेकिन सामने कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। बस थोड़ा थोड़ा मालकी गांव दिख रहा है। और अभी अभी हमारे बीच गोलू महाराज भी पहुँच गए हैं। हाँ जी गोलू महाराज, क्या हाल है? ठीक है? पेपर हो गए ख़त्म? नहीं हुए अभी 23/3/2024 में है अभी। ओ, अब लंबी छुट्टी हो गई तो बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, तब इनके पेपर थोड़ा पोस्टपोन हो गए। और इन दोनों के खेल तो चल ही रहा है। पहले जब हम ऊपर रहते थे तो गोलू और भोटू की बड़ी प्यारी दोस्ती थी, लेकिन अब थोड़ा दूर आ गए। लेकिन भोटू गोलू को खूब पहचानता है। भोटू और भोटू की नज़र है इन दोनों पे। तो ये जा रखे थे खेतों में घूम घाम में। इस नेहा को घुमाने ले गई थी। हमारे खेत देखो बल जरा। आजा रील बनाने। और भोटू की नज़र उन्हीं पे है। भोटू बुढ़ा हो गया ना, अब थक गया। वो तो अभी भी लगा हुआ है। काट 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 काट।
है गोलू, ले जा अपने लिए जा। हाँ थक गए वो, बहुत खेल लिया उन्होंने अभी तक। और ये भी सीधे यहीं पहुंच गए। ऐसे कौन लाता है? फूल ऐसे दे रही है जैसे मैंने ऐसे दिया, तुमने पकड़ रहा ऐसे, तुमने छोड़ दिया। हमारी गलती। और जी मन लग रहा है कि बोरियत आ रही है कि सोच रहे काश मैं अपने घर में होती तो पता नहीं क्या क्या करती। यहाँ ना तो ज्यादा हल्ला कर पा रही हूँ। इसका है ससुराल, तेरा थोड़ी नहीं है। कुछ नहीं बोली, गुन 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 मुंह के अंदर बोल लिया, तो ऐसे में क्या पता लगे क्या बोला तूने। ओहो थकान लगी रे घूम घाम के। लो जी लो, आप ही लो। और यहाँ देखो, लास्ट वीडियो में तो मैं आपको नहीं दिखा पाया था, ना तो बैल और ना ही छबीली, क्योंकि माँ ने अंदर बांधे हुए थे और फिर मैं बाद में गौशाला आया नहीं। और अभी आज आ रहा हूँ तो यहाँ देखो हमारा कल्लू, सफ़ेदू और छबीली तीनों एकदम इधर ही देख रहे हैं मेरे पे, पोज दे रहे हैं फ़ोटो खींचने के लिए। ले ले ले, एक तो फूं फूं करते ना ये देखो, डर भी रहे हैं, फूं फूं भी कर रहे हैं। तो इनसे दूर ही रहते हैं। बाय बाय, चलो ले ले, बाय बाय, फिर मिलेंगे। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं अपने ऊपर वाले घर पर, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं आया नहीं हूँ और फिर मुझे कुछ सामान भी यहाँ से लेके जाना था, क्योंकि हमारा आधा से ज़्यादा सामान अभी यहीं ऊपर वाले घर पर ही है। और मेरे से पहले मेहमान पहुँच गए हैं घर पे, लेकिन यहाँ ताले लगे हुए हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक बड़े बड़े। बीच में मैंने बताया था चाची यहीं है, लेकिन जब मैं परसों रुद्रप्रयाग था तो उसके बाद चाची भी चली गई फिर से मुंबई। मतलब वहाँ से लेकर यहाँ तक अभी कोई भी नहीं है, सब जगह ताले टके हुए हैं। बस यहाँ की रखवाली आजकल गोलू कर रहा है, क्योंकि गोलू ही आता है सुबह शाम इधर उधर है। चोर तो नहीं आ रहे हैं? रात को एक चक्कर मारना है डेली। देख दिया, इसको बड़ा वो था कि कल से पुराना घर कहाँ है अवल। मिट्टी की खुशबू भी आ रही है इसको। अब यहीं से मिट्टी ले जा नीचे, वहाँ भी घसाई बुताई कर खाने के लिए। और भोटू देखो, भोटू ए भोटू भी अपनी पुरानी जगहों पे आके खुश तो हो जाता है, लेकिन अब थोड़ा उसको आदत पड़ गई नीचे। शुरू में तो भोटू वहाँ नीचे रहा ही नहीं, जैसे नीचे ले गए फिर ऊपर भागा, जैसे नीचे ले गए फिर ऊपर भागा। लेकिन अब उसको पता है अब सारे नीचे ही है। और सारी सब्जी गुंदे आदि भोटू ने वाले यहाँ पालक पुलक लगा रखा था। भोटू हमेशा यहीं पे बैठा रहता था पहले। और ये हमारी लीला कछारी चाची जी की गौशाला थी, लेकिन एक दिन गड़ाम हुआ है
उस दिन मैं घर पे नहीं था, मैंने बाद में एक दिन वीडियो तो बनाई थी। नहीं तो चाची की एक गौशाला नीचे है, तो गर्मियों में चाची लोग यहाँ रहते हैं और मतलब सर्दियों में फिर नीचे लेके जाती है बैल। बैल तो नहीं है अब भैंस ही है खाली। लेकिन अब चाची बोली ऊपर कैसे लेके जाना है गर्मियों में, क्योंकि वहाँ नीचे बहुत गर्मी होती है। अब फिर बनाएगी चाची शायद यहाँ पर गौशाला दोबारा से। बड़ू सिट डाउन, बैठो बैठो बैठो। तो अभी हम पूरे घर में घूम गए हैं और ये हमारा जो अलग सा कमरा है, इसके अंदर हमारी बहुत सी किताबें अभी भी हैं। तो धीरे धीरे अभी 2 किताबें मैं लेके जा रहा हूँ। ज़्यादा नहीं पढ़ा जाएगी ना। वैसे नीचे कमरे पे हैं, लेकिन यहाँ से कुछ किताबें भी मुझे दिखी, मैंने सोचा 2 किताबें और लेके यहाँ से चले जाते हैं। बाकी यहाँ अंदर के कमरों में भी हम गए हैं। इधर ताला लगा हुआ है, लेकिन हमारे वाले कमरों में इधर ताला नहीं लगा हुआ है। आज मेहमानों को घुमाया जा रहा है। पानी, ये तो पानी भी दिखे दिया भाई, तो इसको टंकी के पास भी लेके चले जाते हैं। खमोला खमोली। यहाँ देखो पाइप देख, और यहाँ देखो जो पहाड़ी प्यारा फूल है फ्योली जिसका नाम है, तो फ्योली भी खिलने लग गई है। तो हमारे पहाड़ों में एक फुलदई का त्यौहार होता है, तो बहुत जल्द फुलदई का त्यौहार भी शुरू होने वाला है। तो उसमें फ्योली फूल लेके आते हैं। तुम्हारे यहाँ भी होता है? हमने बहुत खेल रखे। तो ना ये वाला फूल नहीं होता है, ये इधर होता है। तुम्हारे यहाँ भी होता है? तुम्हारे भी होते हैं? होगा मता जय। हमारे ये वाले ही ज्यादा होते हैं। बाकी और फूल भी धीरे धीरे हाँ, नाम ही पता नहीं है हमारे, यही होता है बस। बहुत साल हो गए लिखा नहीं तो नाम। अच्छा, नाम तो पता होना चाहिए। रॉकी रॉकी ले 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 ले। बाबा कितना खतरनाक भौंक रहा है। ले ले ले, अभी ऊपर से कर रहा है वो ऐसा भाव। जब सामने आता है तो कुछ नहीं करता मैं। शांति शांति शांति, बाय बाय। तो अंधेरा हो गया है, लेकिन लंगूरों के हाल देखिए। आजकल लंगूरों का आतंक फिर से बढ़ गया है। जब से मैं खमोली से गया हूँ, जब भी वापसी आता हूँ तो लंगूर दिखता है। सामने 2 बड़े सारे लंगूर हैं, और भी हैं वहाँ नीचे देखो बहुत सारे। वो तो पेड़ों में बैठे हुए हैं यहाँ देखो, लेकिन 2 यहाँ खेत में बैठे हुए हैं बड़े बड़े। एक तो मैंने अपने खेत से भी भगाया, यहाँ ऊपर बैठा हुआ था। पर उतनी दूर मैं अभी नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि माँ ने यहाँ सामने खेत में बुलाया है, वहाँ पर पेड़ से न्यार निकालना है वाल। तो चलो जरा वहीं चलते हैं। हेलो ताई। हाँ हेलो गाइस करो बोल। क्या बोल रहे पीछे से? वैसे करो बोल, वैसे। ये हाँ, तब मजा आ गया है। ऐसे ही तो हाँ। रात पड़ने वाली है, क्या कर रहे हो यहाँ? हैं? हाँ जाओ। जाओ भैंस के पास, भैंस इंतजार कर रहा होगा।
हाँ चलो ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर न्यार है पेड़ में और ये निकालने वाल। हाँ बारी का सगोर देख। हाँ कन जैसे भी निकालना ही तो है नीचे। अब पेड़ पे जाओ या फिर ऐसे ही रहो, ऐसे नीचे साफ। मैं जाऊँ ढाबा पे? क्यों नहीं जा पाता हूँ मैं? आप ही मना करते हो इसलिए नहीं जाते हम, नहीं तो हम पेड़ पे जाने के लिए तो लंगूर से भी तेज हैं। चलो तब जा रहे पेड़ पे। हाँ मैं जाऊं तो ऐसे बोल ली जैसे अभी चले गई। हैं जाने के लिए चले जाएगी, नीचे कैसे आएगी फिर? तो देखो है इसके हाल देखो। हाँ एक दिन चले गई मतलब परमानेंट चले गई। अरे मत डर यार, अगले दिन नहीं लगाएंगे। वो डर गई कि कहीं कहीं दूसरे दिन जाने ना दे वाल सासू। तो चलो मैं कोशिश करता हूँ, अगर जाऊंगा तो अभी नीचे से संजना वीडियो बना देगी। जाने के लिए चले जाऊंगा मैं। मैं निकाल दूंगी। देखो कैसे जाता है पेड़ पे। अब न्यार हो गया। हो गया? तो नीचे कूद मारो। कथा हुआ 2004 घंटा ते क्वादा गाड़ तो पारे ते ठेल का परे। तो चलो माँ और संजना और साथ साथ में सु तीनों मतलब मेरी शक्तियों का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे कि मैं पेड़ पे जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। तो मैं पेड़ पे गया और वो वाली पूरी टहनी से इतना सारा न्यार भी नीचे डाल दिया है और फिर ऊपर संजना दूसरे पेड़ से डंडे से निकाल रही है। उसमें भी जाते लेकिन वहाँ नीचे ऊल रखा हुआ है बल। तो चलो जो न्यार नीचे डाला था वो सारा भारे पे लगा दिया है और भारी लेके जा रही है संजना। और आप लोग को लग रहा होगा बहुत भारी है, लेकिन जो न्यार की भारी है वो भारी नहीं है। हल्की है ना? भारी भी होगा तो बहू ही है तो कौन ले जाऊं? मैं बुढ़ा में ले जाऊंगा। मैं ले जा रहा था ना, उसने बोला ना 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 मैं लेके जाती हूँ बल। हैं चल तू भी लगा पीठ पे। लगा हाँ बल। इसमें तो नाच भी सकती है, रील भी बना सकती है। हैं रील बनाने का बड़ा शौक है ना, तो ऐसे में बना रील मस्त नाचते नाचते शक्तिमान की तरह। तो चलो पहले मैं इसको ले उठाता हूँ, तब साथ में रील बनाएंगे। क्या हो रहा है? टिड़िक टिड़िक वाल।
डाल डाल डाल, कोई बात नहीं, खाने दे, खाने के लिए ही है वो। मस्त लग गया। तो अभी जो न्यार की भारी है और जो कंडा है दोनों लेके हम गौशाला पर पहुंच गए हैं। और यहाँ पर देखो, हमने जैसे ही भारी और ये रखा तो दोनों बैल खाने के लग गए। और छबीली सोच रही है काश मेरे पास भी आता, लेकिन छबीली के पास ना 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 मत कर, अभी माँ आने वाली है। माँ ने बोला 1 मिनट में मैं आ रही हूँ बोल। हाँ, इतनी दूर से। और यहाँ देखो कपड़ों के हाल, घूम ऐसे लगता है ये। तो चलो अब चलते हैं सीधे घर। बाय बाय। दोस्तों बाहर अंधेरा हो गया है और अभी हम बैठे हैं अपने पहाड़ी किचन में। यहाँ पर हम बस 3 ही लोग हैं, बाकी 3 लोग माँ, बापूजी और भाई साहब अभी टीवी का आनंद ले रहे हैं। और ये दोनों आग में रोटियां नहीं बनाते हैं बल, लेकिन फिर भी आज और कल से मैं देख रहा हूँ जब जब ये रोटियां बना रहे हैं तब से रोटियां बढ़िया बन रही है। बस ये है कि मुंह जरूर लाल हो रहा है लेकिन रोटियां एकदम बढ़िया बन रही है। और अब मुझे लग रहा है कि माँ की छुट्टी सही में पूरी होने वाली है, क्योंकि संजना शुरुआत में बोलती थी कि वो चूल्हे में रोटी नहीं पका पा रही है, लेकिन अब धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ गया है। नहीं पकाने की बात नहीं है, एक इंसान इसलिए ना बेल भी है, गोली भी बना। अच्छा, तब भी 2 आदमी चाहिए, मतलब जल जाती है ना अकेले में, तो अभी तक ध्यान में रखना यार, बेलने में गोली बनाने में नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, आज क्या जब तक इशू यहाँ रहेगी तब तक इशू पूरा साथ देगी मौसी का। मुस्कुरा रही है, मतलब मन नहीं है पर मानना पड़ेगा। रोटियां एकदम बढ़िया बना रही है इशू। जहाँ शादी करके जाएगी खूब बढ़िया बढ़िया रोटी खिलाएगी, जैसे मैं खिला रही हूँ। हाँ बिल्कुल आपकी तरह, जैसी मौसी वैसी कामचोर भांजी। यहाँ मतलब मौसी के लिए भी कामचोर बोल दिया उसने इशारों में। कामचोर गाइस, मैं कामचोर हूँ, बता दो। अब उसने बोल दिया, अब मैं नहीं जानता। मैं नहीं, आप मैं नहीं, आप ही हो बल। आप नहीं, मैं। तो जो भी है अभी मस्त रोटियां यहाँ पर लगभग बनी गई है। और जो हमारी सब्जी है, आज छोले बनाए थे तो वो भी बन के तैयार हो गए हैं। और अब बस यहाँ से जाना है माँ और बापूजी के कमरे में, क्योंकि हम रात का जो खाना है वो वहीं पर खाते हैं। तो अब यहाँ से सामान सारते हैं उधर के लिए, क्योंकि सारा जो भी यहाँ पर सब्जी है, रोटी है, वो वहाँ पर हमको लेके जानी है। और भोटू बहुत जोर जोर से आवाज़ लगा रहा है, क्योंकि बाहर कुछ आहटें सुनाई दे रही होगी। तो चलो आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।